मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले बेसिक सीख लेते, बाद में अपने आगे चैप्टर में चलें। तो आप छोटी कक्षाओं में a प्लस बी की घात a प्लस बी का वर्ग और a प्लस बी का क्यूब, इसका प्रसार पढ़ चुके। तो देखो वो कैसे होता है। तो a प्लस बी की घात 0, तो क्या होता है 1। इसके बाद a प्लस बी का वर्ग, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके सहगुणक देखें तो 1, 2 और 1 आते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 1। फिर a प्लस बी का क्यूब, तो आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो पीछे वाला कोष्टक छोड़ दो, बाद में a की घात को उतरते क्रम में रखो और उसके गुणक लिखोगे तो ऐसा बनेगा 1, 3, 3, 1। इसी तरह a प्लस बी की घात 4 का विस्तार लिखोगे तो ऐसा आएगा 1, 4, 6, 4 और 1 आएगा। इसी तरह आगे चलोगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी की घात 5 का 5, 10, 10, 5, 1 आता है। अरे ये सबके प्रसार के सहगुणक लिखे हैं मैंने। तो ये चीजें वो आपके पास्कल ट्रायंगल है। क्या है? पास्कल ट्रायंगल यानी ये 1, ये कॉर्नर में लास्ट में 1 1 ही रहेगा। ये 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सॉरी एक बीच में रह गया। a प्लस बी की घात 1, तो क्या आता है 1 और 1 आता है। ये प्लस बी की घात 1, तो a प्लस बी, तो ये 1 1, तो ये 1 आखिरी में 1। अब a प्लस बी का तो 1 2 1, तो ये 1, ये दोनों का योग करो तो क्या आ गया 2 1, ये लास्ट में 1। फिर ये 1 और 2 का योग करो 3, 2 और 1 का योग करो 3, लास्ट में 1। इसी तरह ये 1 1 और 3 का योग 4, 3 और 3 का योग 6, 3 और 1 का योग 4 आएगा। इसके बाद 1 और 4 का योग 5, 4 और 6 का योग 10, 4 और 6 का योग 10, 4 और 1 का योग 5। तो ये आपके पास इसी तरह आगे चलता है। तो ये क्या है पास्कल ट्रायंगल। अब इसको अपने एनसीआर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये घात कितनी है 0, तो 1 यानी आप लिख सकते हो 0 C 0, 0 C 0। ये क्या आएगा 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल। अब इसकी घात कितनी है 1, तो लिख देंगे अपने इसके बराबर होता है 1 C 0 और ये 1 यानी 1 C 1 बनता है। क्लियर? अब इसकी घात 2 है तो ये बनेगा आपके पास 2 C 0, ये बनेगा 2 C 1 और ये बनेगा 2 C 2 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे घात 3 है तो ये बनेगा 3 C 0, 3 C 1, 3 C 2 और 3 C 3। यहाँ पे घात 4 है तो 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 और 4 C 4 बनेगा। ये घात 5 का विस्तार लिखा है तो ये बनेगा 5 C 0, 5 C 1, 5 C 2, 5 C 3, 5 C 4 और ये 5 C 5। तो यानी एनसीआर के फॉर्म में जितनी घात है, और जैसे यहाँ पे घात थी 3, तो ये n बराबर 3 लेना, r बराबर 0 से दोनों समान न हो जाए तब तक। यहाँ पे 5 घात है तो 5 C 0, 5 C 1, 5 C 2, 5 C 3, 5 C 4, 5 C 5। यानी ये घात के हिसाब से आपके ये सब पूर्णांक लिखे जाते हैं। तो ये आपका पास्कल ट्रायंगल यानी a प्लस बी रेस टू n के प्रसार में इस तरह आपके पास गुणक आएंगे, जहां a की घात n से शुरू होके 0 तक जाएगी और b की घात 0 से शुरू होके n तक जाएगी। इस तरह होता है।
आगे वाले चैप्टर में हमने एक्स्ट्रा सवालों में देखा था कि एनसीआर का मूल्य और कुछ जैसे आर बढ़ता है तब क्या होता है, उसका मूल्य क्रमशः बढ़ता चलता है, और महत्तम होने के बाद आर बढ़ता है तो एनसीआर का मूल्य कम होता है। तो देखो सीधा 1 5 10 10 5 1, यानी यहां से शुरू होके यहां तक आ गया 10 और 10, तो वहां तक बढ़ता है। फिर देखो 10 के बाद 5 1 हो गया, कम हुआ। इसी तरह अब 1 का 4 4 का 6 6 का फिर कम हो गया 4 1। तो जो आगे वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था वो चीज यहाँ पे भी समझ में आ जाती है। समझ में आया? तो ये आपके पास इसके आधार पे अपने द्विपद प्रमेय लिखेंगे और उसके आधार पे कुछ आपका द्विपद प्रमेय देखते हैं। तो वो है a प्लस बी की घात n, कोई भी घात हो धन पूर्णांक, और क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक। तो a प्लस बी होल रेस्ट में तो पहला पद लिखना है nc 0, a प्लस बी है तो a की घात में n और b की घात में, यानी इस a की घात में दोनों का अंतर लिखना है n माइनस 0 और b की घात में r लिखना है। ये बनेगा प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 b का वर्ग डॉट डॉट आखिरी में ncn a की घात 0 b की घात n। ये आपके पास द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला है। अब इसको शॉर्ट में लिखना हो तो लिख सकते सिग्मा r बराबर 0 से लेके n nc r a की घात n माइनस r और b की घात r। देखो इसमें r बराबर 0 रखो तो ये पहला पद मिलेगा, r बराबर 1 रखो तो ये दूसरा पद मिलेगा, r बराबर 3 रखो तो तीसरा पद मिलेगा, और r बराबर n रखो तो ये लास्ट पद आपको मिलेगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अब यदि ये प्लस का है, अब ये फॉर्मूला माइनस में हो तो बीच में a माइनस बी, तो यही फॉर्मूला लेकिन पद लिखने होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो a माइनस बी रेस टू n, यानी nc0 a रेस टू n b रेस टू 0 माइनस nc1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 b स्क्वायर माइनस nc3 a रेस टू n माइनस 3 p3 और प्लस डॉट, और आखिरी पद प्लस आएगा कि माइनस अपने जानते हैं नहीं है, तो माइनस 1 की घात n लगा दो, तो माइनस 1 की घात n ncn a रेस टू 0 b रेस टू, ये आपका इक्वेशन 1 कह देते, इसको मैं 2 कह देता। समझ में आ गया? अब आपके पास एक चीज बार बार यूज होगी, उसके भी फॉर्म देखते हैं। तो यानी समीकरण 1 में a बराबर 1 एंड b बराबर x लेने पर यानी बनेगा 1 प्लस x की घात n। तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 हट गया, b की जगह पे x है तो b की घात क्या आती है, r जितनी। तो यानी NCR में r का जो मूल्य वो आपके x की घात में आएगा। तो 1 प्लस एक्स रेस टू n की फॉर्मूला होगी nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ncn x रेस टू n। नंबर 3। अब समीकरण 2 में अब 1 माइनस एक्स है तो समीकरण 2 में a बराबर 1 ले लो, b बराबर x ले लो। तो समीकरण 2 में a बराबर 1 एंड b बराबर x लेने पर तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घात n, तो प्लस माइनस यही जैसा फॉर्म बनेगा लेकिन प्लस माइनस nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 आखिरी पद नहीं जानते इसलिए माइनस 1 की घात n ncn x रेस टू n। क्लियर? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको एमसीक्यू में काम लग सकती है। इस समीकरण 3 में x बराबर 1 लेने पर, या तो ये पहला इक्वेशन है उसमें a बराबर b बराबर 1 ले लो, तो यहाँ पे 1 लिया तो 1 प्लस 1 2 रेस टू n होगा, तो 2 रेस टू n यानी 1 प्लस 1, तो क्या होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस ncn,
यानी 2 की घात n है तो क्या होगा nc0 nc1 nc2 से लेके ncn। इसी तरह 2 की घात n+1 हो तो n+1 c0 n+1 c1 n+1 c2 अप टू n+1 c n+1 होता है। इसी तरह अब संख्या हो कि भाई 2 की घात 50 तो क्या होगा 50c0 50c1 डॉट 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 50c 50 होता है। करो 2 की घात 25 है तो लिखा जाएगा 25c0 25c1 डॉट 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 25c 25 लिखा जाएगा। समझ में आया? तो ये एमसीक्यू में आपको काम लग सकती है, तो 1 मार्क्स के सवालों में भी आपको काम लग। खाली याद क्या रखना है, ये सभी एनसीआर का योग है, आर का मूल्य 0 से लेके एन और आर समान ना हो जाए तब तक होना चाहिए, तो ये 2 की घात एन जितना आपका आंसर आए। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो द्विपद प्रमेय के प्रसार के आधार पर है। तो अपने वो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जिसमें आपको सब प्रसार प्राप्त करने हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की घात 5। वन माइनस 2x की घात 5 दिया है तो यहाँ पे 1 - x⁻n वाली फॉर्मूला लगेगी, प्लस माइनस पद लिखने हैं और x की घात कितनी होगी r जितनी। तो देखो ये लिखा जाएगा 5c0 माइनस 5c1 2x की घात 1 प्लस 5c2 2x की घात 2 माइनस 5c3 2x की घात 3 प्लस 5c4 2x की घात 4 माइनस 5c5 और 2x की घात 5 होगी। तो 5c0 कितना होता है 1, 5c1 5 गुणे में 2x प्लस 5c2 तो 5 4 बटे 2 2x का वर्ग इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5c3 यानी 5c2 की गणना तो 5 गुणा 4 बटे 2 2x का क्यूब यानी 8x क्यूब 5c4 यानी 5c1 की गणना तो आएगा 5 और 2x की घात 4 यानी 16x की घात 4 माइनस 5c5 1 और 2x की घात 5 है तो कितना आ जाएगा 32x की घात 5। ये अब काट पीट कर लो, गुणा भाग कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब द्विपद में एक चीज ध्यान में रखनी है, ये 5c0 और 5c5 का मूल्य समान होता है, 5c1 और 5c4 का मूल्य समान हो, 5c2 5c3 का मूल्य यानी पहला पद और आखिरी पद में जो एनसीआर का मूल्य समान होता है, दूसरा पद आखिरी से दूसरे पद में एनसीआर का मूल्य समान होता है, तीसरा पद और आखिरी से तीसरे पद का एनसीआर का मूल्य समान होता है, चौथा और आखिरी से चौथे पद का एनसीआर का मूल्य समान होता है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 3.2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x माइनस x/2 की घात 5। 2x माइनस x/2 की घात 5 दी है तो यहाँ पे भी आपको a माइनस b⁻n वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। तो देखो 5 है 5c0 ये 2/x की घात 5 और इसकी घात 0 x/2 की घात 0। अब इसकी घात क्या होगी कम करते चलेगी और इसकी घात r जितनी यानी बढ़ती चलेगी और माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस 5c1 2/x की घात 4 x/2 की घात 1 प्लस 5c2 2/x की घात 3 और x/2 की घात 2 फिर माइनस 5c3 2/x की घात 2 और x/2 की घात 3 प्लस 5c4 2/x की घात 1 और x/2 की घात 4 माइनस 5c5 2/x की घात 0
और x बटे 2 की घात 5। अब सबके मूल्य रखते चलते हैं। चलो 5c0 1, 2 बटे x की घात 5 यानी 32 बटे x की घात 5, x बटे 2 की घात 0 यानी 1 माइनस 5c1 5, 2 बटे x की घात 4 तो 16 बटे x की घात 4 और इंटू x बटे 2 प्लस 5c2 ये वाला पद तो 5 गुणा 4 बटे 2, 2 बटे x का क्यूब तो आएगा 8 बटे x क्यूब और इंटू x बाई 2 का स्क्वायर तो x स्क्वायर बटे 4 और ये माइनस 5c3 यानी 5c2 की गणना 5 गुणा 4 बटे 2, 2 बटे x का वर्ग तो आएगा 4 बटे x स्क्वायर, x बटे 2 का क्यूब तो x क्यूब बटे 8 प्लस 5c4 यानी 5c1 की गणना तो यहाँ पे आएगा 5, 2 बटे x की घात 1 यानी 2 बटे x, x बटे 2 की घात 4 यानी x स्क्वायर बटे 16 माइनस 5c5 यानी 5c5 यानी कितना होता है 1, 2 बटे x की घात 0 यानी 1, x बटे 2 की घात 5 यानी x की घात 5 बटे 32। यहाँ पे भी जहाँ फैक्टर कटता है वो फैक्टर काटो, गुणा भाग करो और आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 3 की घात 6। क्वेश्चन नंबर 3 2x माइनस 3 की घात 6 दिया है तो यहाँ पे भी a माइनस बी रेस टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो देखो 2x माइनस 3 की घात 6 तो ये क्या हो जाएगा 6c0, 2x की घात 6, 3 की घात 0 फिर माइनस 6c1, 2x की घात 5, 3 की घात 1 प्लस 6c2, 2x की घात 4, 3 की घात 2 माइनस 6c3, 2x की घात 3 और 3 की घात 3 फिर प्लस 6c4, 2x की घात 2, 3 की घात 4 माइनस 6c5, 2x की घात 1 और 3 की घात 5 फिर प्लस 6c6, 2x की घात 0, 3 की घात 6। अब सबके मान रखेंगे। चलो 6c0 यानी 1, 2x की घात 6 और 64 हो जाएगा तो गुणे में 64x की घात 6 और 3 की घात 0 यानी 1 माइनस 6c1 यानी 6, 2x की घात 5 तो गुणे में आएगा 32x की घात 5 और 3 की घात 1 यानी 3 प्लस 6c2 तो 6 5 बटे 2, 2x की घात 4 तो 16x की घात 4, 3 का वर्ग तो कितना आएगा 9 माइनस 6c3 तो 6 5 4 बटे में 3 2, 2x की घात 3 तो आएगा 8x का क्यूब और 3 का क्यूब तो आएगा 27 प्लस 6c4 यानी 6c2 की गणना करो तो आएगा 6 5 बटे 2 और 2x का वर्ग यानी 4x का वर्ग, 3 की घात 4 यानी 81, 6c5 तो 6 और 2x की घात 1 तो यह आएगा 2x। अब 3 की घात 5 तो ये 3 की घात 4 इसको 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 243 और 3 एकम 3 8 3 24 क्लियर और प्लस 6c6 यानी 1, 2x की घात 0 यानी 1, 3 की घात 6 तो 3 की घात 5 इसको फिर से 3 से गुणा करो तो 729 आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 तो 729 फिर से गुणा भाग करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की घात 5। क्वेश्चन नंबर 4 x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की घात 5 इसका प्रसार आपको करना है।
तो देखो a प्लस बी रेस टू एन वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो देखो 5 से 0 x बाय 3 की घात 5 और 1 अपॉन एक्स की घात 0 प्लस 5 से 1 x बाय 5 की घात 4 1 बाय एक्स की घात 1 प्लस 5 से 2 x बाय 5 की घात 3 और 1 बाय एक्स की घात 2 आएगी और प्लस 5 से 3 x बाय 5 की घात 2 और 1 बाय एक्स की घात 3 प्लस 5 से 4 x बाय 3 की घात 2 और 1 बाय एक्स की घात आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 5 से 5 x बाय 3 की घात, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है 2, अच्छा यहाँ पे आएगा x बाय 3 की घात 1 और 1 बाय एक्स की घात 4, 5 से 5 x बाय 3 की घात 0 और 1 अपॉन एक्स की घात 5। सॉरी यहाँ पे देखो x बाय 5 है, x बाय 5 नहीं x बाय 3 है, x बाय 3, यहाँ पे भी x बाय 3 और यहाँ पे भी x बाय 3। अब सबका मान रखेंगे, चलो 5 से 0 1 x बाय 3 की घात 5 यानी x की घात 5 बटे 243 और 1 अपॉन एक्स की घात 0 यानी 1। 5 से 1 5 x बटे 3 की घात 4 यानी x की 4 घात बटे 81 इंटू 1 अपॉन एक्स की घात 1 प्लस 5 से 2 तो 5 गुणा 4 बटे 2 x बाय 3 का क्यूब तो यानी आएगा x क्यूब अपॉन 27 और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 से 3 तो 5 से 3 यानी 5 से 2 की गणना तो 5 गुणा 4 बटे 2 x बटे 3 का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर बटे 9 1 अपॉन एक्स का क्यूब तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 से 4 यानी 5 से 1 की गणना तो आएगा 5 x अपॉन 3 की घात 1 तो x अपॉन 3 1 अपॉन एक्स की घात 4 तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 5 से 5 1 x बाय 3 की घात 0 ये और 1 अपॉन एक्स की घात 5 तो यानी 1 अपॉन एक्स रेज टू 5। फिर से गुणा भाग करो तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 5 है x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 है। चलो तो इसमें भी a प्लस बी रेस टू एन की फॉर्मूला आपको अप्लाई होगी। तो देखो a प्लस बी होल रेस टू एन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 6c 0 x की घात 6 1 अपॉन एक्स की घात 0 प्लस 6c1 x की घात 5 1 अपॉन एक्स की घात 1 प्लस 6c2 x की घात 4 1 अपॉन एक्स की घात 2 प्लस 6c3 x की घात 3 1 अपॉन एक्स की घात 3 प्लस 6c4 x की घात 2 1 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस 6c5 x की घात 1 और 1 अपॉन एक्स की घात 5 प्लस 6c6 x की घात 0 1 अपॉन एक्स की घात 6। अब सबका अपने क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखो 6c0 1 x रेज टू 6 1 अपॉन एक्स की घात 0 यानी 1 प्लस 6c1 6 x की घात 5 और ये 1 अपॉन एक्स 6c2 तो 6 5 बटे 2 x की घात 4 1 अपॉन एक्स की घात 2 यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 तो 6 5 4 बटे में 3 2 x का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6c4 यानी 6c2 की गणना तो आएगा 6 5 बटे में 2 और x का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की घात 4 यानी 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 6c5 यानी 6c1 की गणना यानी 6 और x की घात 1 यानी x 1 अपॉन एक्स की घात 5 यानी 1 अपॉन एक्स रेज टू 5
6 सी 6 1, x रेस टू 0 भी 1 और 1 अपॉन एक्स की घात 6 यानी 1 अपॉन एक्स रेस टू 6। ये गुणा भाग करो, जहां पे भी फैक्टर कटते हो काट दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि भाई द्विपद प्रमेय का उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, जिसमें 6 क्वेश्चन है 96 की घात 3। क्वेश्चन नंबर 6 96 की घात 3। अपने इसको कैलसी से गणना करनी नहीं है और द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इसको जोड़ घटाव में बदल दे। ज्यादातर अपने 100 10 इसके नजदीक की संख्या जो होती है उसके आधार ऐसा ही सवाल दिया जाएगा। तो ये 96 है तो इसको लिख देंगे 100 माइनस 4 का क्यूब। कितना? 100 माइनस 4 का क्यूब। अब इसका विस्तार कर दो तो देखो तो क्या होगा 3c0 100 की घात 3 और 4 की घात 0 माइनस इसलिए प्लस माइनस 3c1 100 की घात 2 4 की घात 1 प्लस 3c2 100 की घात 1 और 4 की घात 2 और माइनस 3c3 100 की घात 0 और 4 की घात 3 आ जाएगी। समझ में आया? अब इसका 3c0 यानी 1 100 की घात 3 यानी 10 का वर्ग 10 की घात 6 हुई यानी 1 के बाद 6 जीरो आएगा तो 1 और 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और 4 की घात 0 यानी 1 3c1 3 ये 4 की घात 1 है तो 4 होगा। अब ये 10 का वर्ग यानी 10 की घात 4 10 की घात 4 आएगी तो 1 के बाद आपके पास कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे तो गुणे में 1 2 3 4 जीरो प्लस 3c2 तो 3c2 यानी 3 4 का वर्ग यानी 16 और 100 की घात 1 गुणे में 100 माइनस 3c3 1 100 की घात 0 भी 1 और 4 का क्यूब तो कितना आ जाएगा 64। गुणा करो कोष्टक गुणा करो जोड़ घटाव करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद का आपके पास क्वेश्चन है 7वां 102 की घात 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 102 की घात 5 है। 102 की घात 5 यानी क्या लिखा जाएगा 100 प्लस 2 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 100 प्लस 2 लिखा जाएगा। तो देखो ये 100 प्लस 2 की घात 5 अब विस्तार करो 5c0 100 की घात 5 2 की घात 0 प्लस 5c1 100 की घात 4 2 की घात 1 प्लस 5c2 100 की घात 3 2 की घात 2 प्लस 5c3 100 की घात 2 2 की घात 3 प्लस 5c4 100 की घात 1 और 2 की घात 4 प्लस 5c5 100 की घात 0 और 2 की घात 5। अब अपने लिखे 5c0 1 2 की घात 0 भी 1 100 की घात 5 यानी 10 का वर्ग की घात 5 तो 10 की घात 10 यानी 1 के बाद 10 जीरो आएंगे तो इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो प्लस 5c1 5 2 की घात 1 2 ये 100 यानी 10 का और 10 की वर्ग की घात 4 यानी 10 की घात 8 यानी 1 के बाद 8 जीरो 1 अब 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5c2 तो 5 4 बटे 2 ये 2 का वर्ग 4 ये 100 का क्यूब यानी 110 के वर्ग का क्यूब यानी 10 की घात 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो आएगा तो गुणा 1 अब 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 अब 5c3 यानी 5c2 की गणना तो आएंगे 5 4 बटे 2 और ये 2 का क्यूब 8 अब ये 100 का वर्ग यानी 10
के वर्ग का वर्ग यानी 10 की घात 4 यानी 1 के बाद 4 जीरो, 1 4 1 2 3 और 4, 5 सी 4 यानी 5 सी 1, 5 सी 1 यानी 5, अब 2 की घात 4 यानी 16 और 100 की घात 1 यानी 100 प्लस 5 सी 5 यानी 1, 100 की घात 0 यानी 1 और 2 की घात 5 यानी 32। ये गुणा करो, सब योग करो तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास 8वां क्वेश्चन है 101 की घात 4, 101 की घात 4। अब 101 की घात 4 है तो क्या लिखोगे, 100 प्लस 1 करो, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 1 की घात 4, तो विस्तार लिखेंगे 4 सी 0, 100 की घात 4 करो, 1 की घात लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की कितनी भी घात होगी 1 ही होगी, प्लस 4 सी 1, 100 की घात 3 प्लस 4 सी 2, 100 की घात 2 प्लस 4 सी 3, 100 की घात 1 प्लस 4 सी 4, 100 की घात 0। अब सबके मान रखते हैं, चलो 4 सी 0 1, 100 की घात 4 यानी 10 के वर्ग की घात 4 यानी 10 की घात 8 यानी 1 के बाद 8 जीरो, तो इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 सी 1 4, 100 का क्यूब यानी 10 के वर्ग की घात 3 यानी 10 की घात 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो, तो गुणा 1, अब 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, 4 सी 2 तो 4 3 बटे 2, 10 100 का वर्ग यानी 10 के वर्ग का वर्ग यानी 10 की घात 4 यानी 1 के बाद 4 जीरो, तो आएगा 1 1 2 3 4 जीरो, 4 सी 3 यानी 4 सी 1 4, 100 की घात 1 यानी 100, 4 सी 4 1, 100 की घात 1 जीरो, 100 की घात 0 यानी 1, तो फिर से जहाँ काट पीट करो जोड़ करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भाई 99 की घात 5 है, क्या है 99 की घात 5, तो अब 99 यानी क्या होगा 100 माइनस 1, इसमें लिखेंगे 100 माइनस 1 की घात 5, तो सेम इसी तरह, लेकिन पद क्या लिखने होंगे प्लस माइनस, क्योंकि एक b की जगह पे 1 है तो b की घात लिखने की जरूरत है, खाली a की घात a बराबर कौन है 100, तो वो खाली लिखना है। देखो ये क्या होगा 5 सी 0, 100 की घात 5 फिर माइनस 5 सी 1, 100 की घात 4 फिर प्लस 5 सी 2, 100 की घात 3 फिर माइनस 5 सी 3, 100 की घात 2 फिर प्लस 5 सी 4, 100 की घात 1 और माइनस 5 सी 5, 100 की घात 0 आपका। अब सबके मान रखो 5 सी 0 1, 100 की घात 5 यानी 10 के वर्ग की घात 5 यानी 10 की घात 10 यानी 1 के बाद 10 जीरो है, तो इंटू 1, अब 10 जीरो लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 सी 5 यानी 5, 5 सी 1 यानी 5, 100 की घात 4 यानी 10 के वर्ग की घात 4 यानी 10 की घात 8 यानी 1 के बाद 8 जीरो, तो गुणा 1, अब 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 5 सी 2 तो 5 4 बटे 2, 100 का क्यूब यानी 10 के वर्ग का क्यूब यानी 10 की घात 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो, तो आएगा 1, अब 6 जीरो लग 1 2 3 4 5 6, अब 5 सी 3 यानी 5 सी 2 की गणना 5 4 बटे 2, 100 का वर्ग यानी 100 की घात 10 के वर्ग की घात 2 यानी 10 की घात 4 यानी 1 के बाद 4 जीरो, तो गुणा 1, अब 4 1 2 3 4, अब 5 सी 4 यानी 5 सी 1 की गणना 5, 100 की घात 1 यानी 100 माइनस 5 सी 5 1, 100 की घात 0 भी 1 आएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में आपको क्या कहा है
कि त्रिपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बतलाइए कौन सी संख्या बड़ी है, 1.1 की घात 10,000 या 1000। तो इस प्रकार का बड़ा सब कौन सी बड़ी कौन सी छोटी ऐसा पूछा है, तो जो घात वाला पद है उसी से ही गणना आपको शुरू करनी होगी। तो 1.1 की घात 10,000 से अपने स्टार्ट करेंगे। ये देखो 1.1 की घात 10,000, इसको भी फिर से जोड़ में लिख दो 1.1 यानी 1 प्लस 0.1 लिखा जाएगा, यानी लिखा जाएगा 1 प्लस 0.1 की घात 10,000। अब इसमें सारे पद लिखने की जरूरत है क्योंकि n जितना होता है उसके हिसाब से पद। ये देखो 5 था तो अपने 6 पद लिखे, 4 था तो 5, तो 10,000 है तो ये 10,000 एक पद लिखने, अपने खाली यहाँ पे 2 पद लिखने और बाद में कुछ धनात्मक पद लिख देने। तो देखो ये लिखा जाएगा 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 इंटू 0.1 और प्लस कुछ धन पद। 10,000 C0 यानी 1, 10,000 C1 यानी 10,000, 0.1 यानी 1/10 प्लस कुछ धन पद। देखो ये 0 कट गया, तो ये क्या हुआ 1000, 1000 प्लस 1, 1001 प्लस कुछ धन पद। 1001 हो गया तो क्या हो गया 1001 से बड़ा, 1000 से बड़ा हो गया। तो अब आपका आंसर क्या है, ये दोनों में बड़ा कौन, ये तो आएगा 1.1 की घात 10,000 एंड 1000 में बड़ी संख्या 1.1 की घात 10,000 है। यदि आपको छोटा पूछा होता तो छोटी संख्या क्या हो जाती, 1000 हो जाती। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। क्या कहें, a प्लस बी की घात 4 माइनस ऑफ a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कीजिए। उसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4 का मान प्राप्त करना है। तो पहले में दिया है a प्लस बी की घात 4 और माइनस a माइनस बी की घात 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर है वो 11, a प्लस बी की घात 4 माइनस ऑफ a माइनस बी की घात 4। पहले इसका विस्तार करना है बराबर। तो देखो पहले दोनों का प्रसार लिखते हैं। तो देखो इज इक्वल टू a प्लस बी की घात 4 तो 4c0, a की घात 4 b की घात 0 प्लस 4c1 a का क्यूब b की घात 1 प्लस 4c2 a का वर्ग b का वर्ग प्लस 4c3 a की घात 1 b की घात 3 प्लस 4c4 a की घात 0 b की घात 4 फिर माइनस a माइनस बी की घात 4 यानी सेम आएगा विस्तार, लेकिन पद क्या आएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आएगा 4c0 a की घात 4 b की घात 0 माइनस 4c1 a का क्यूब b की घात 1 प्लस 4c2 a का वर्ग b का वर्ग माइनस 4c3 a की घात 1 b का क्यूब प्लस 4c4 a की घात 0 b की घात 4। हो गया विस्तार। अब देखो ये पद कैसे है, प्लस माइनस है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस से वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पद कटेंगे। देखो ये 4c0 लेकिन ये माइनस जाएगा तो माइनस 4c0, तो ये 4c0 कटेगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 4c2 प्लस में ये माइनस अंदर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 4c2 प्लस और ये 4c2 माइनस ये भी कट जाएगा। इसके बाद ये 4c4 प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 4c4 होगा तो 4c4, यानी इन शॉर्ट r का मूल्य जो सम संख्या है वो पद कट जाएगा। तो बाकी बचे पद कितने हो गए, 2 बार। ये माइनस जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो 4c1 भी 2 बार, 4c3 भी कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो अपने लिखेंगे इसको 2 इंटू 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब। चलो 2 गुणा 4c1 4 a क्यूब b
4c3b4 ab क्यूब। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 4ab कॉमन, तो ये आएगा 2 इंटू 4ab कॉमन। तो बचा क्या आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका विस्तार है। अब आपको इसमें कहा था भाई √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4 का मान निकाल। अब यानी a बराबर √3 एंड b बराबर √2 लेने पर तो आपका बनेगा √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4, इसमें रखो तो 8 √3 √2 और √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, तो ये 8 √3 इंटू √2 तो कितना हो गया √6, √3 का वर्ग यानी 3, √2 का वर्ग यानी 2, तो कितना हो गया 8 √6, 3 प्लस 2 5, 8 पंचे 40, तो ये 40 √6 आपका आंसर है। चलो ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए और उसके प्रयोग करके या अन्यथा √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 का मान प्राप्त करें। तो x प्लस 1 की घात 6 है 12वें में और प्लस x माइनस 1 की घात 6। तो देखो b की जगह पे क्या है 1, तो b की घात लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली a की घात यानी x की घात क्या होगी धीरे धीरे कम होती चलेगी। तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखो x प्लस 1 की घात 6, तो 6c0 x की घात 6, 6c1 x की घात 5, 6c2 x की घात 4, 6c3 x की घात 3, 6c4 x की घात 2, 6c5 x की घात 1 और प्लस 6c6 x की घात 0। अब सेम ऐसा है x माइनस 1 की घात 6, तो ऐसा ही विस्तार लिखना है, लेकिन पद कैसे लिखने प्लस माइनस प्लस में, तो यानी प्लस 6c0 x की घात 6 माइनस 6c1 x की घात 5 प्लस 6c2 x की घात 4 माइनस 6c3 x की घात 3 प्लस 6c4 x का वर्ग माइनस 6c5 x की घात 1 और प्लस 6c6 x की घात 0। तो यहाँ पे देखो r का मान विषम है, वो पद यहाँ पे कट जाएगा, यानी ये 6c1 कट गया, 6c3 कट गया, 6c5 कट गया, तो बाकी बचे पद कितने दो बार, देखो 6c0 दो बार, 6c2 भी दो बार, 6c4 भी दो बार और 6c6 भी दो बार। तो लिखा जाएगा कि 2 गुणा 6c0 x की घात 6 प्लस 6c2 x की घात 4 प्लस 6c4 x का वर्ग और प्लस 6c0 x की घात 0 इक्वल टू 2 इंटू 6c0 1 x की घात 6, 6c2 तो 6 5 बटे 2 x की घात 4, 6c4 यानी 6c2 की गणना आएगी तो 6 5 बटे 2 x का वर्ग, 6c0 1 x की घात 0 भी वर्ग। ये बना 2 गुणा x की घात 6, ये 6 पंचे 30 बटे 2 15, 15 x की घात 4, ये भी 15 x का वर्ग और प्लस 1 ये विस्तार। अब आपको इसमें क्या हो जाए √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 का, तो यानी अब x की जगह पे √2 रख दो, तो x बराबर √2 लेने पर तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 बराबर 2 इंटू √2 की घात 6 15, √2 की घात 4 15, √2 का वर्ग और प्लस 1, 2 गुणा √2 की घात 6, √2 यानी 2⁻² घात 6, तो 2 तिया 6 तो 2 का क्यूब बना, तो कितना हुआ 8। अब 15 गुणा √2 की घात 4, तो 6 की जगह पे 4 है, तो 2 का वर्गमूल घात ये कटेगा 2 दूनी 4, तो
तो 2 का वर्ग 4, ये 15 √2 का वर्ग यानी 2 प्लस 1, तो हो गया 2 गुणा 8, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 प्लस 1, ये जोड़ करो और गुणा 2 करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिखाइए कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य जहां n धन पूर्णांक। अब देखो ये सवाल आपको इस तरह पूछा है तो ये द्विपद प्रमेय से सरलता है, जैसे टेक्स्ट बुक में सवाल है वैसा ही सवाल परीक्षा में हो तो दो तरीके से हो सकते। एक तो आपका चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से भी कर सकते हो और इस चैप्टर की मदद से करो। लेकिन परीक्षा में सवाल के साथ चैप्टर का नाम दियो, जैसे कि अभी गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सिद्ध करे तो चैप्टर नंबर 4 का ही उपयोग करना होगा। और क्या द्विपद प्रमेय की सहायता से ये सिद्ध करो तो आपको द्विपद प्रमेय का ही उपयोग करना हो। लेकिन सवाल में जैसा लिखा है वैसा दिया है तो दोनों में से किसी भी यूज कर सकते हो, 14 चैप्टर का भी यूज कर सकते हो, 8वें चैप्टर का भी यूज कर। तब चैप्टर का नाम ना लिखाओ तो सरलता आपको द्विपद प्रमेय में रहेगी। अब द्विपद प्रमेय में गणना करनी है तो कैसे करनी है, तो इसके पहले पद से स्टार्ट करो। तो इसका पहले पद में क्या दिया है 9 की घात n प्लस 1 दिया है। क्या दिया है 9 की घात n प्लस 1, 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन में दिया है 9 की घात n प्लस 1। अब इसको जोड़ में बदलना है, तो जोड़ में बदलना है तो कैसे बदलना है, तो इसका सेकंड पद में दिया है आपको 8n, तो यानी 9 को 8 के स्वरूप के जोड़ में बदलते यानी 1 प्लस 8 लिखा जा सकता है। तो लिख दो 1 प्लस 8 की घात n प्लस 1। अब इसमें द्विपद प्रमेय का उपयोग कर लो, 9 की घात n प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा n प्लस 1c 0, n प्लस 1c 1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1c 2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1c3 8 का क्यूब और लास्ट पद डॉट डॉट n प्लस 1c n प्लस 1 8 की घात n प्लस 1। क्लियर। अब पहले दो पदों का आपको आंसर लिख दो, 9 की घात n प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 1, ये 8 पहले और n प्लस 1c1 यानी n प्लस 1। अब आपको सवाल में किससे भाज्य पूछा है, 64 से भाज्य। तो देखो इतने पदों में से 8 का वर्ग कॉमन निकल जाएगा, तो प्लस 8 का वर्ग बचा क्या n प्लस 1c2। अब 8 की घात में से सब में दो दो कम करते चलो, तो n प्लस 1c3 इंटू 8 और डॉट 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 n प्लस 1c n प्लस 1 8 की घात n माइनस 1। अब ये दोनों ये देखो 9 रेज टू n प्लस 1, ये 1 कोष्टक छोड़ा 8n प्लस 8 का वर्ग 64, ये जो कोष्टक है उसको मैं m कह देता हूं, जहां m बराबर m प्लस 1c2 n प्लस 1c3 इंटू 8 डॉट 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 n प्लस 1c n प्लस 1 8 की घात n माइनस, ये प्राकृतिक संख्याओं की बिलोंग। अब इतना पद है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 9 की घात n प्लस 1, ये प्लस 8 है इस तरफ है तो माइनस 8 है, 1 और 8 9 इस तरफ आया माइनस 9 इज इक्वल टू 64n। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि भाई 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से भाज्य, तो 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 यह 64 से भाज्य है। अब यही सवाल आपको ऐसे पूछा होता तो कि भाई 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n को 64 से भाग देने पर शेष सदैव 9 बचती है, ऐसा सवाल हो। क्या 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n को 64 से भाग देने पर शेष सदैव 9 बचती है। तो आपकी गणना यहां तक तो करनी है, कहां तक, यहां तक तो आपको गणना कर लेनी। अब शेष 9 है तो देखो खाली 8n को यहाँ लेना है
ये 9 सामने, यानी आपको प्रूव ऐसा करा, तो प्रूव दैट 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n इज इक्वल टू 64n प्लस 9, ये प्रूव कर दो। यानी ये माइनस 9 सामने लिख दो, प्लस हो गया, तो आपके पास हो गया कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n बराबर 64n प्लस 9। इसका मतलब हुआ कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n को 64 से भाग देने पर शेष सदैव 9 बचती है। अब आपके आखिरी क्वेश्चन में एक सिद्ध करना है 14वां। सिद्ध कीजिए कि सिग्मा r इक्वल टू 0 से n 3 की घात r NCR बराबर 4 की घात है। अब ये सिग्मा स्वरूप में, तो अपने द्विपद प्रमेय का व्यापक स्वरूप जो सिग्मा फॉर्म में लिखा था, अब आपको उसका उपयोग करना होगा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब फॉर्मूला आपके पास क्या थी कि फॉर्मूला आपके पास ऐसी है कि भाई a प्लस बी रेस टू n बराबर सिग्मा r बराबर 0 से n NCR a रेस टू n माइनस r b रेस टू r। अब b की घात आ रहा है, तो अपने जो प्रूव करा उसमें किसकी घात आ रहे हैं, 3 की घात, तो b बराबर 3 लेना होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में, सामने राइट हैंड साइड में क्या है, 4, यानी 4 यानी 1 प्लस 3। तो देखो 4 की घात n यानी 1 प्लस 3 की घात n। अब यह फॉर्मूला में a बराबर 1 रख दो और b बराबर 3। देयरफॉर 4 की घात n बराबर सिग्मा r बराबर 0 से n NCR 1 की घात n माइनस r और 3 की घात r। तो 4 की घात n बराबर हो गया सिग्मा r बराबर 0 से n 3 की घात r NCR। ये 1 की कितनी भी घात हो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।